अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जून महीने की 5 तारीख है। ये क्लास 7 है, सब्जेक्ट जनरल साइंस, और हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कल हमने इस लेसन को कंप्लीट किया है। हमने हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैंने की है। उम्मीद है कि आपने सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज से हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है? क्योंकि हमने देख लिया है कि हमारी जो बॉडी है कंटिन्यूसली, चाहे वो हम स्लीपिंग कंडीशन में हो या अवेक कंडीशन में हो, तो हमारी बॉडी लगातार ब्रीदिंग करती है, यानी ऑक्सीजन अंदर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर ये हमारी सेल्स में चला जाता है। तो हमारी सेल्स में ये फूड को ब्रेक डाउन करता है। तो फूड ब्रेक डाउन होने के बाद उस फूड से एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऐसी इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। क्योंकि ये रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है तो इसलिए हम इसको कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसलिए मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स with the release of energy is called respiration. ठीक से गोबर बताइए। The process of breakdown of food in the cells with the release of energy is called respiration. इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? तो ऐसे कुछ में यम साथ इस रेस करान छ दौरान छ यम साथ इस पर दौरान छ तम साथ रेस मकलान छ पत छ दम दिवान छ आसान वारिया तेज तेज तो बे जीन शका छना आसान खला दपा ये एथलीट क्या छ यम साथ फास्टर एंड डीपर ब्रीथ करा। चूंकि दपा यम साथ हसा इस रनिंग करा छ रनिंग इज हसा छ साई बॉडी आसान एनर्जी ह ज्यादा जरूरत। चूंकि सु एनर्जी किम सहित मिल किम निश मिल साइन फूड निश नीर तम साथ तेल एनर्जी यूत तथ ऑक्सीजन ज्यादा मिल तूत फुट सोन फूड गई ज्यादा खुद ज्यादा ऑक्सीडाइज तो ज्यादा खुद ज्यादा एनर्जी नील। इसलिए ये रनर या एथलीट यह तम साथ ज्यादा फास्टर एंड डीपर ब्रीथ कर अम जाए ताकि सह हेक ज्यादा खुद ज्यादा ऑक्सीजन चेत, ज्यादा खुद ज्यादा ऑक्सीजन वात सान लंगन तान, लंगन पे गि सान सेलन तान, सान सेलो मज नीर ज्यादा खुद ज्यादा एनर्जी सान फूड निश। तवे लिख मे रनिंग इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट, सो टू ओवरकम इट an athlete breathes faster and deeper so that he can inhale more oxygen into the lungs. तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वन सो फर्क, चूंकि सह मे ओतर करनोमुत सह लिखनो मे ये अलग कि सह ओतर लिखमुत। फर्क डिफरेंसेस क्या तो सिमिलरिटीज क्या तो तवे वो आज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मे लिख क्वेश्चन नंबर 3 तो असल में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बना, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। दबा व्हाई डू वी ऑफन स्नीज दबा तम साथ क्या स्नीजिंग करा क्या पुंद पेवान कम साथ व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर यम साथ गर्द वोल हवा चवान यानी गर्द मज बेहमो यह हवा यम साथ इनहेल करो तम साथ क्या पुंद पेवान क्या स्नीजिंग करा। चूंकि मे ओत पोर्मुत कि सन नेजल कैविटी अत नेजल कैविटी मज हियर्स क्या हियर्स यम साथ इनहेल एयर करान अत मज यम डस्ट पार्टिकल्स तुमन ट्रैप करा तुमन रकावान ये हियर्स। मगर कुन सात इति गसान कि यह अत चकम दिवान यह अत दोख दिवान हिरन यह दशिन खोवर अचान यह हियर अत हेकान ट्रैप करित हियर अत हेकान ट्रैप करित कह
तो यम साथ सा ये साइन नेजल कैविटी हजन अत लाइनिंग आसान अथ सत लारा तो अम सत सान ये नेजल कैविटी हज लाइनिंग यम इरिटेट गसान इरिटेशन गसान तो तम सात इरिटेशन गस तम सात स्नीजिंग गसान तो स्नीजिंग अहम प्रोसेस आसान तिकाज अमी स्नीजिंग सम फॉरेन पार्टिकल्स आसान चाहे तुम डस्ट पार्टिकल्स यस्तन माइक्रोब्स यस्तन तुम नेरान नेबर तवे लिख मे यूजुअली हियर इन नेजल कैविटी trap dust particles, but sometimes these particles get past the hair in nasal cavity and irritate the lining of the cavity, which is cause of sneeze. Which is a cause of sneeze. Full stop. Sneezing helps in expelling the foreign particles. ठीक है सो गोबर नम 3 क्वेश्चन लिख आज ओतर ते लिखम 2-3 ओतर ते लिखम लिखित पनी कॉपी करियो मेंटेन तिकाज पगह आस T1 इंशाल्लाह ठीक है सो गोबर शुक्रिया खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम।